Good morning to all. 10th class, page number 43. वाच्य परिवर्तनम. वाच्य शब्द का अर्थ होता है वाक्य, और परिवर्तन मीन्स उसको जो है उसका परिवर्तन करना, उसको चेंज करना है. वाक्य परिवर्तन, इसको प्रयोग परिवर्तन भी बोलते हैं. वाच्य का अर्थ प्रयोग भी होता है. तो ये है आपका प्रयोग परिवर्तनम. अस्माभिः कर्तृवाच्यम कर्मवाच्यम च गतवर्षे पठिते. हमने जो है कर्तृवाच्यम यानी कि कर्तरी प्रयोग और कर्मवाच्यम यानी कि कर्मणि प्रयोग गतवर्षे पठिते, पिछले साल भी हमने यह पढ़ा है. पिछले साल भी आप लोगों को मैंने जो है कर्तरी का कर्मणि और कर्मणि का कर्तरी किस तरह से करता है ये भी पढ़ाया था. लेकिन इस साल जो है उससे थोड़ा ज़्यादा है, वही टॉपिक है, थोड़ा आगे लेकर चले गए हैं. कर्तृवाच्यम क्रियापदम कर्तृपदम बोधयति. और जो कर्तृवाच्य क्रियापद होता है तो वह है कर्तृपदम बोधयति. वह आपके कर्तृपद का ही बोध करता है. क्रियापद जो है एक कर्तरी क्रियापद और दूसरे होते हैं कर्मणि प्रयोग, मतलब उसको बनाया जाता है उस तरह का. तो यह कर्तृवाच्यम जो क्रियापद होता है वो कर्तृपद यानी कि सब्जेक्ट का बोध आपको कर देता है. और कर्मवाच्यम क्रियापदम कर्मपदम बोधयति. और जो कर्मणि प्रयोग का क्रियापद होता है वह कर्म का बोध करता है. तो ये क्रियापद के हिसाब से आपको पहचानने के लिए बोल रहे हैं कि जो क्रियापद जो हम लकार लिखते हैं वो सब लकार जो होते हैं तो वह कर्तरी में यूज किए हुए होते हैं. और उनका जो है लकारों का परिवर्तन कर्मणि में करना पड़ता है. जैसा लट लकार है तो कर्मणि में भी लट लकार होते हैं, तो वो वैसा परिवर्तन करना पड़ता है उसको. तो क्रियापद जो है अगर कर्ता का बोध करता है तो वह कर्तरी है, और कर्म का बोध करता है तो वह कर्मणि है. इससे और अगर आपको मतलब बताना है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रियापद एक ही वचन में रहते हैं वह कर्तरी प्रयोग, और जिस वाक्य में क्रियापद का संबंध कर्म के साथ आता है तो वह कर्मणि प्रयोग. एतानि उदाहरणानि पश्यत. तो यह उदाहरण आप देखिए. रामः ग्रंथम पठति. राम ग्रंथ को पढ़ता है. कर्तृपदम कर्मपदम क्रियापदम. राम जो है वह कर्तृपद यानी कि सब्जेक्ट है. कर्मपदम यानी कि ऑब्जेक्ट ग्रंथम, एंड पठति इज द वर्ब क्रियापदम. रामः ग्रंथम पठति, सब्जेक्ट प्लस ओ प्लस वर्ब. रामः ग्रंथम पठति, कर्ता कर्म क्रियापद. अभी इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि रामः एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन है. तो यह क्रियापद जो है कर्तरी है, इसके कारण वह कर्ता का बोध करता है. यानी कि क्रियापद से भी आपको पता चलता है कि कर्ता कौन सा है. पठती है, ती आने के कारण कर्ता जो है वह प्रथम पुरुषी एक वचनी है. क्योंकि क्रियापद के जो एंडिंग्स है तीतः अंति सीथथ मी वह मह, तो इसके द्वारा आपको डायरेक्टली पता चलता है कि कर्ता प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है. तो पठति यह प्रथम पुरुषी कर्ता है, इसका ये आपको फिक्स हो गया. अभी वो कौन सा करता है, राम. तो ऐसा उल्टा भी पहचान सकते हैं. और दूसरी बात ऐसी है पहचानने की कि राम कर्ता एक वचन है और क्रियापद भी पठति एक वचन में है. अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन में होता है, और कर्ता द्विवचनी है तो क्रियापद भी द्विवचनी. अगर कर्ता एक वचन और क्रियापद का बहुवचन हो गया तो समझो सेंटेंस आपका गलत चला गया. तो रामः ग्रंथम पठति, राम एक वचन है, पठति एक वचन है, तो दोनों जो है क्रियापद और कर्ता का संबंध है, इसके कारण इसे कर्तरी प्रयोग कहा जाता है. अत्र ग्रंथम इति कर्मपदम. तो यहाँ ग्रंथम यह जो है यह कर्मपद है, और यानी कि ऑब्जेक्ट है. अभी देखिए थोड़ा यहाँ, यदा क्रिया कर्मपदम अपेक्षते तदा ते धातवः सकर्मकाः इति कथ्यन्ते. अभी फिर से धातुओं के जो है दो प्रकार माने गए हैं,
और जब क्रिया यानी कि क्रियापद जो है कर्मपद की अपेक्षा करता है, यानी कि उसको कर्मपद की आवश्यकता होती है, तो उसे सकर्मक धातु कहा जाता है। तानि वाक्यानि सकर्मकानि कर्तृवाच्यानि भवति, तो वह वाक्य जो है वह सकर्मक कर्तरी होते हैं। रामः पतति, अभी आपको एक दूसरा सेंटेंस दिया है कि राम गिरता है। कर्तृपदम क्रियापदम, यहाँ दो ही है, एक कर्ता और एक क्रियापद। और पहला जो सेंटेंस था कि रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ पढ़ता है, तो इसमें अगर आप क्रियापद को क्वेश्चन करते हैं कि क्या पढ़ता है, तो उसका आंसर आता है ग्रंथम, यानी कि क्रियापद को कर्म की आवश्यकता है। लेकिन यह जो सेंटेंस है रामः पतति, तो क्या पतति ऐसा तो उसको क्वेश्चन होता ही नहीं है, क्योंकि क्या पतति बोले तो थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ हम पूछ सकते हैं कि रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ पढ़ रहा है, तो वो पढ़ रहा है को क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या पढ़ रहा है, तो आंसर आएगा ग्रंथ पढ़ रहा है, श्लोक पढ़ रहा है, निबंध पढ़ रहा है, और कुछ जो भी है, पत्र पढ़ रहा है, लेसन पढ़ रहा है, पोयम पढ़ रहा है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन रामः पतति यह जो वाक्य है, तो उस वाक्य में क्रिया जो है वो सीधी कर्ता के ऊपर होती है। तो क्या गिरता है ऐसा नहीं पूछा जाता है यहाँ, क्योंकि इसको क्रियापद को क्वेश्चन यहाँ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली क्रियापद का संबंध जो है वह कर्ता से ही है। कौन गिरता है, तो राम गिरता है। तो इस तरह से जो क्रियापदों का सीधा संबंध कर्ता से होता है और उन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिन क्रियापदों को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन क्रियापदों को अकर्मक क्रियापद कहा जाता है, और जिन क्रियापदों को कर्म की अपेक्षा होती है, जैसे पठति, क्या पढ़ रहा है, तो ग्रंथ पढ़ रहा है, मतलब उसका आंसर जो है वह कर्ता नहीं आया है वहाँ। रामः ग्रंथम पठति, यहाँ अगर क्वेश्चन करते हैं कि क्या पढ़ता है, तो आंसर आता है ग्रंथ पढ़ता है, यानी कि कर्म जो है वह आंसर आता है। लेकिन यहाँ अगर प्रश्न पूछते हैं कि रामः पतति, क्या गिरता है, तो उसका आंसर राम के ऊपर ही जाता है। तो जब क्रियापद का सीधा संबंध एक तो कर्ता से होता है, यानी कि दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिन क्रियापदों को कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है वो सब क्रियापद अकर्मक क्रियापद होते हैं, और जिन क्रियापदों को कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रियापद होते हैं। पठति सकर्मक है और पतति अकर्मक है। अत्र कर्मपदम नास्ति, यहाँ कर्मपद नहीं दिया है। अन्य कर्मपद से अपेक्षा यत्र न वर्तते, देखिए वही दिया है कि दूसरे कर्मपद की अपेक्षा जहाँ नहीं होती है, यत्र न वर्तते, जहाँ नहीं होती है, ते धातवः, वह धातु अकर्मकाः इति कथ्यन्ते, वह धातु जो है अकर्मक ऐसा उनको कहा जाता है। और ये यदा क्रिया कर्मपदम अपेक्षते तदा ते धातवः सकर्मकाः इति कथ्यन्ते। तो ये दो सेंटेंस जो है आपके, यह आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। कौन से दो है वो, एक ये कि यदा क्रिया कर्मपदम अपेक्षते, यदा क्रिया कर्मपदम अपेक्षते तदा ते धातवः सकर्मकाः इति कथ्यन्ते, ये पहला। और ये दूसरा, अन्य कर्मपदस्य अपेक्षा यत्र न वर्तन्ते ते धातवः अकर्मकाः इति कथ्यन्ते, दूसरे कर्मपद की आवश्यकता जहाँ नहीं होती है तो वह धातु जो है वह अकर्मक है ऐसा कहा जाता है। तानि वाक्यानि कर्तृवाच्यानि, और उस वाक्य को भी कर्तृकारक वाक्य भी बोले जाते हैं। किंतु अकर्मकाणि भवन्ति, लेकिन यह अकर्मक होते हैं। मतलब कर्तरी प्रयोग दो प्रकार का, एक सकर्मक कर्तरी जिनमें कर्म होता है, और दूसरा अकर्मक कर्तरी जिनमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक धातवः, यहाँ कुछ धातु है जो अकर्मक है आपको बता रहे हैं। केचन धातवः कर्मपदम न अपेक्षन्ते, कुछ धातुओं को कर्मपद की आवश्यकता ही नहीं होती है। ते सर्वे अकर्मकाः इति कथ्यन्ते, उन सब को अकर्मक धातु ऐसा कहा जाता है। भवति होता है, पतति गिरता है, तिष्ठति खड़ा रहता है, वर्धते बढ़ता है, रमते खो जाता है, जीवति जी रहा है, म्रियते मरता है,
निद्राति सो रहा है, अस्ति है, और क्रंदंती रोता है इत्यादि, यह सब जो धातु है यह सब के सब अकर्मक है। मतलब इनका जब सेंटेंस में प्रयोग होता है तो कर्मपद की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये धातु आपको याद में रखने हैं। देखो कानिचित उदाहरणानि, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। बालकः उत्तिष्ठति, बच्चा उठ रहा है या बच्चा खड़ा है। राधा लज्जते, राधा शर्मा रही है, और एक धातु है ये लज्ज, शर्माना, शाय। माता जागरती, माँ जाग रही है। सिंहः म्रियते, सिंह मरता है। शशकः बिभेति, या नया धातु आया है बिभेति। शशक यानी कि रैबिट बहुत डरता है। प्राची उपविशति, और प्राची बैठती है इत्यादि। ये देखो यहाँ एक श्लोक दिया है कि इसके द्वारा अगर आप इसको याद करते हैं तो अकर्मक धातु कौन से ये आपके सीधे ध्यान में रहेगा। लज्जा सत्ता स्थितिजागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहुहु। ये और इनके अर्थ वाले जो कोई धातु होते हैं उन सब को अकर्मक कहा जाता है। लज्जा यानी कि शर्माना, अभी गया है वो लज्जते। सत्ता, सत्ता मतलब है, उपस्थित है, क्या वो आ गया है, भवती। स्थिति, स्थिति मीन्स है, मौजूद है, जैसे कि उत्तिष्ठति मतलब खड़ा है, या तिष्ठति खड़ा है। जागरणम जाग रहा है, जागृति आया है। वृद्धि बढ़ता है, क्षय कम होता है, भय डरता है, विभेति आया है यहाँ। जीवित जो जी रहा है, और मरणम मर रहा है। उसके बाद शयन सोना, क्रीड़ा खेलना, रुचि प्यारा लगना, और दीप प्रकाशना प्रकाशित होना, यह सब धातु जो है यह अकर्मक धातु इन्हें कहा गया है। तो ये अकर्मक धातुओं का जो श्लोक है यह आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ आपको सेंटेंस दिए हैं, रामः ग्रंथम पठति। अब यहाँ कर्ता है, कर्म है, क्रियापद है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, सकर्मक कर्तृवाच्यम। दूसरा सीता चित्रम पश्यति, इसमें भी कर्म है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, सकर्मक कर्तृवाच्यम। और जिस वाक्य में कर्म ही नहीं होता है उन्हें अकर्मक कहा जाता है। ये देखिए, सारिका हसति, हस धातु भी अकर्मक है, अकर्मक कर्तृवाच्यम। और अभिषेक उपविशति, अकर्मक कर्तृवाच्यम, अभिषेक बैठता है। अब ये देखिए, पठत बोधव कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम। यहाँ आपको सीधे तीन तीन रूल दिए हैं सबके। तो देखिए कर्तृवाच्यम के यानी कि कर्तरी प्रयोग के तीन रूल। कर्तरी प्रथमा यत्र, जहाँ कर्ता की प्रथमा होती है। द्वितीयाथ च कर्मणि, कर्मपद की द्वितीया होती है। कर्तृवाच्यम भवेत तत्तु क्रिया कर्त्रानुसारिणी, और कर्तृवाच्य में जो है क्रिया यानी कि क्रियापद जो है वह कर्ता अनुसारिणी, क्रिया जो है क्रिया यानी कि क्रियापद जो है वह कर्ता का अनुसरण करता है। तो ये तीन रूल आपको फिक्स ध्यान में रखना है। कर्तरी प्रयोग में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में, और क्रियापद कर्ता के अनुसार। जैसे यहाँ रामः ग्रंथम पठति, रामः कर्ता है, प्रथमा विभक्ति में है। ग्रंथम द्वितीया है, तो यह कर्म है, बराबर है, द्वितीया विभक्ति में है। और पठति क्रियापद जो है उसका संबंध राम के साथ है, क्योंकि राम एक वचन है तो पठति भी एक वचन है। तो ये तीन रूल आपके कर्तरी प्रयोग के फिक्स ध्यान में रखना है। फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण आपको फिर से बता रहा हूँ कि कर्तरी प्रयोग के तीन रूल। एक, कर्ता की प्रथमा विभक्ति, कर्म दूसरा कर्म की द्वितीया विभक्ति, और तीसरा क्रियापद जो है वह कर्ता के अनुसार। ये हो गए आपके कर्तरी प्रयोग के तीन रूल। बाकी के कर्मवाच्यम के और भाववाच्यम के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, क्योंकि अभी एक बार ही बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके कारण आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही देखना है, सकर्मक क्रियापद, अकर्मक क्रियापद, अकर्मक क्रियापदों का श्लोक, और उसके बाद कर्तरी प्रयोग के तीन रूल। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछें। और दूसरी बात, आपको सभी अभी तक जितने हो गए आपके उतने टेबल और सभी लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लुट लकार भविष्य काल जो आपको 9th को पढ़ाया है, तो ये पांचों भी लकार भी आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको टेबल और क्रियापद ये दोनों अच्छी तरह से याद है, आपने पूरी तरह से उसको मुखोद्गत कर दिया है,
तो आपको प्रयोग समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके इसके मतलब टेबल और लकार आपको याद नहीं है तो आपको प्रयोग समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप आपके शब्द यानी कि टेबल और लकार याद करके रखें। थैंक्स, धन्यवाद।